Hello guys, welcome to watching my video. My name is Ghanshyam. Today we read a new topics because every day we read new topics. So आज का हम लोग का नया टॉपिक है, नया यूज है, क्या है? As long as far as। आज हम लोग का as long as और as far as से आज हम लोग दो यूज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, टाइम न वेस्ट करते हुए हम लोग इसको पढ़ते हैं, सीखते हैं किस तरह से हम as long as और as far as कैसे हम हिंदी वाक्य को ट्रांसलेट करते समय यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पर पहले as long as यानी ये पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद सेंटेंस यानी उसके बाद जो होगा वो लिखेंगे। और इसमें करीब करीब दो सेंटेंस होगा, यहाँ से एक होगा और उसके बाद एक यहाँ से यहाँ तक होगा। तो चले देखते हैं क्या है। कह रहा है कि जब तक, यानी as long as का क्या है, जब तक, यानी इसकी अंग्रेजी जब तक है। जब तक आप यहाँ रहना चाहते हो रह सकते हो, रह सकते हो। यहाँ देखिए सब्जेक्ट नहीं है, यानी यहाँ आप दोबारा लिखे नहीं, लेकिन हम ट्रांसलेट करते समय इंग्लिश में हम यहाँ ये सब्जेक्ट यहाँ हम लिखेंगे, यानी यू लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग इसका ट्रांसलेट करेंगे। पहला क्या है, यानी है यहाँ पर as long as you। अब क्या करा, चाहना, चाहने की अंग्रेजी हम लोग कहते हैं want। as long as you want to। और क्या क्या करना, यानी कि रहना, तो ये हो जाएगा live। कहाँ, यहाँ here। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, आप रह सकते, यानी यहाँ दोबारा आप नहीं लिखा है, लेकिन हम इंग्लिश में बनाते समय लिखेंगे, क्योंकि यहाँ सकना सकनी हमें एक हेल्पिंग वर्ब मिल रहा है, तो हमें सब्जेक्ट वहाँ पर रखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, तो यहाँ पर फिर जाएगा यानी यू। और यहाँ देखिए ये संभावना है, तो सकने के लिए हम मे का प्रयोग करेंगे, यानी पूरा फिक्स नहीं है ना, इसलिए हम कैन न लगा करके हम मे लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ संभावना दिखा रहा था। यू मे क्या कर सकते हो, लिव। एज लॉन्ग एज यू वांट टू लिव हेयर यू मे लिव। हेयर यहाँ नहीं दिखाएंगे, मतलब हो जाएगा उसी में, क्योंकि यहाँ पर एक बार है ना, तो यहाँ दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा देखते हैं, जब तक वह पढ़ना चाहती है वह पढ़ सकती। देखो यहाँ हमने दोबारा यानी लगा दिए हिंदी में, और रहे या न रहे उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ आपको समझाने के लिए हमने दोबारा ये वाला और ये यहाँ दो बार है, हिंदी में दो बार नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन समझाने के लिए हमने लगा दिया है। तो यहाँ आप चले देखते हैं, as long as she want to read। as long as she want to read यानी जब तक वह पढ़ना चाहती है। कहाँ पर, जब तक वह पढ़ना चाहती है, यहाँ पर तो स्थान नहीं दिया है, वह पढ़ सकती है। तो यहाँ से कामा दे करके क्या लिखेंगे, सी में रीड, वह पढ़ सकती है। अब देखिए, जब तक आप यहाँ भोजन करना चाहते हो कर सकते हो, यानी कोई कह रहा है कि आप जब तक यहाँ भोजन करना चाहते, जब तक आप यहाँ खाना चाहते हैं खा सकते हैं, आपको कोई रोक-छेप नहीं है। तो ऐसा सेंटेंस के लिए हम लोग as long as का प्रयोग करके इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, as long as you want to। as long as you want to। अब क्या है, यानी इट, EAT, इट, और यहाँ इसमें दिया है इट और भोजन भी लिख सकते हैं, इट फूड भी लिख सकते हैं, इट फूड
हेयर, ईट फूड हेयर। अब यहाँ से कह रहा है कि यानी कर सकते हैं, तो फिर से हमें यहाँ दिखाना पड़ेगा, यानी यू में इट फूड लिखे या ना लिखे वैसे हो जाएगा, यहाँ पर है ना। तो एज लॉन्ग एज यू वांट टू ईट फूड, यानी आप जब तक ईट फूड हेयर, यानी आप जब तक यहाँ खाना खाना चाहते हैं, यू में इट, और ईट फूड भी कह सकते हैं। तो 3 सेंटेंस यानी हमने बनाया, और 1 2 यानी 2 वाक्य आपके लिए छोड़ दे रहे, इसको आप ट्रांसलेट करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। और हम चलते हैं यहाँ दूसरे वाले पर, एज फॉर एज, जहाँ तक कि, जहाँ तक। अब यहाँ पर देखो, ये की हम हिंदी में बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन चलिए आपको समझाने के लिए यहाँ हमने एज फॉर एज को हम पहले भी लगा सकते हैं, और हम चाहे तो बीच यानी अंत में भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, दोनों तरह से हम लोग बनाकर इसको सीखेंगे। तो ये कह रहा है जहाँ तक कि मैं सोचता हूँ, यानी ये प्रेजेंट टेंस में एक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एज फॉर एज, यानी जहाँ तक आई थिंक है, थिंक नहीं, आई थिंक, एज फॉर एज आई थिंक, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। अब क्या कह रहा है, वह एक अच्छा व्यक्ति है, तो क्या कह रहा है, यानी यहाँ पर ही इज ए गुड मैन, ही इज ए गुड मैन। हाँ, अब देखते हैं दूसरे वाले सेंटेंस को, जहाँ तक किसानों का अनुमान है सरकार हार जाएगी। इसको सरकार हार जाएगी, तो हम ये लिख सकते हैं, द गवर्नमेंट विल हार जाएगी। तो हो जाए, ये क्या है, कह रहा है विल, और ये हो जाएगा डेफिट। द गवर्नमेंट विल डेफिट, सरकार हार जाएगी। और क्या कह रहा है, जहाँ तक, ये कह रहे हैं as far as the farmer, क्या करें, अनुमान लगाना। अनुमान लगाने के लिए हम क्या करते हैं, गेस करते हैं, तो ये हो जाएगा गेस। द गवर्नमेंट विल डेफिट एज फॉर एज द फार्मर गेस। और ऐसे भी हम कह सकते थे, एज फॉर एज द फार्मर गेस, यानी जहाँ तक किसान अनुमान लगाते हैं। यहाँ देखो क्या कह रहे हैं, जहाँ तक किसानों का अनुमान है, यानी अनुमान है कि मतलब हम कह रहे हैं कि जहाँ तक वो लोग अनुमान लगाते हैं, जहाँ तक वे सोचते हैं या अनुमान लगाते हैं। हिंदी भले ऐसा लिखा है, लेकिन हम अंग्रेजी ऐसा ही लिखेंगे। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, एज फॉर एज द फार्मर गेस, जहाँ तक किसान यानी कि अपना गेस करते हैं, यानी अनुमान लगाते हैं, द गवर्नमेंट विल डेफिट, गवर्नमेंट हार जाएगी। अब कहते हैं तीसरा देखते हैं, जहाँ तक मैं आशा करता हूँ मैं सफल हो जाऊंगा, मैं ऐसा करता हूँ। तो यानी ये इसको पहले बनाएंगे, ये आपको समझाने के लिए, मतलब इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, वैसे बना सकते हैं, इसलिए हमने एज फॉर एज को बीच में रखकर ऐसे बनाया है, और ये वाला पहले बनाएंगे। आई क्या हो जाएगा, होप, एज फॉर एज आई होप, जहाँ तक मैं आशा करता हूँ। क्या कह रहा है, मैं सफल हो जाऊंगा। तो यहाँ हो जाएगा आई शैल बी
ये हो जाएगा सक्सेज, और हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं सक्सेसफुल या सक्सेज। तो क्या हो जाएगा, एज फार एज आई होप, जहाँ तक मैं आशा करता हूँ, आई शैल बी सक्सेज या सक्सेसफुल। तो ये 3 हमने इसमें बना दिए, 2 आपके लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए, 2 इसमें 2 इसमें। आप 4 प्रैक्टिस करके आप भी इस तरह से अच्छे से ट्रांसलेट करना सीखिएगा। और आई थिंक्स आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या है एज लॉन्ग एज और एज फॉर एज, ये 2 हमने आज यूज पढ़े हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। हाँ, मैंने कल वीडियो में कहा था कि आप मेरे एरर को पकड़िए, कमेंट करिए, आप मैसेज भेजेंगे तो मैं आपको कुछ प्राइज़ दूंगा, ये दूंगा, लेकिन वो तरीका गलत है कि सेंटेंस में गलत करना। वो बाय चांस कभी छूट जाए तो वो अलग बात है, लेकिन जान के गलत करना गलत है, क्योंकि जो ये यूट्यूब पे वीडियो होता है वो करीब करीब कई सालों तक चलता है। तो लोग एक वीडियो देखेंगे फिर दूसरा वीडियो देखेंगे नहीं, कब कहाँ कैसे कौन कौन किस तरह से वीडियो आगे पीछे जाएगा, तो इसलिए ये गलत है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कल वाले में हमारा जो कल का जो था, उसमें कल वाले में हमारा एरर था आर्टिकल ए छूटा था, यानी यहाँ पर हमको करना चाहिए था, ये हो जाएगा सच ए बॉय। यही कल वाले में छूटा हुआ था, यानी हमने सच लिखा था, बॉय लिखा था और आर्टिकल ए वहाँ पर हमने नहीं लिखा था, वही मिस्टेक था। लेकिन आई थिंक्स आज के सेंटेंस में मैं तो अपने जान करके मैं एरर नहीं किया हूँ, क्योंकि यह जो वीडियो है यह बड़ी मतलब कई सालों तक यूट्यूब पे रहता है। तो यह ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई किसी के पास एक वीडियो गया तो वो देखेगा तो मेरा हर वो देखेगा कि अगला वीडियो में इन्होंने क्या गलत किया है और क्या बताएंगे। तो सो आई थिंक्स मेरा जो सोच और तरीका था वो गलत था। सो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि ये मैं नहीं करूँगा। और हाँ, बाय चांस मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ ये आपने छोड़ दिया, ये मिस्टेक हो गया। तो चले आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।